हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यहाँ पर मैं आपको तीन ऐसे मिड कैप फंड के बारे में बताऊंगा जो मुझे लगते हैं कि अच्छे हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक। और यहाँ पर हम कुछ फीचर्स को यहाँ पर देखेंगे कि जो मैं चेक करता हूँ कभी भी म्यूचुअल फंड को चेक करने के लिए कि अगर ये फीचर्स अच्छे हैं तो ये फंड अच्छा होगा। उनमें से सात मैं आपको बता रहा हूँ। सात क्या है? पहला है फंड साइज। हमें कोई भी म्यूचुअल फंड है तो उसका फंड साइज चेक करना चाहिए। उसके बाद उसका एक्सपेंस रेशियो, कि उसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, अगर वो एक से ज़्यादा तो नहीं है। अगर एक से ज़्यादा होगा तो वो अच्छा नहीं होता है। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, कि उसका स्टैंडर्डाइजेशन कितना है। ठीक। उसके बाद हमारा आता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो अगर एक से ज़्यादा हो तो अच्छा होता है। ठीक। उसके बाद है हमारा अल्फा। अल्फा अगर क्या कहते हैं 0 से बड़ा है तो ठीक है, 1 से बड़ा है तो अच्छा है, और 2 से बड़ा है तो बहुत अच्छा है, और 3 से बड़ा है तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक। उसके बाद हमारा आता है बीटा। बीटा क्या है? अगर 1 से कम है तो अच्छा होता है। ठीक। और फिर उसके बाद हमारा लॉक इन पीरियड, कि कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है। लॉक इन पीरियड है तो कितना है, 1 साल के लिए, 7 दिन के लिए, या 25 दिन के लिए। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पर चेक करनी होती हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड है उसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। जो कि मेरा पहला म्यूचुअल फंड है वो है महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर उसको ओपन किया हुआ है, और जिस वेबसाइट के ऊपर ओपन किया हुआ है वो है ईटी मनी। अगर आप ईटी मनी में ये सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सिंपली आप एक क्लिक करके आप यहाँ पर आ सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो जो मैंने क्राइटेरिया बताया उनको भी हम चेक करेंगे, प्लस कुछ और फीचर्स के यहाँ पर देखेंगे इस वेबसाइट के अंदर। ठीक। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसका एनएवी कितना है। एनएवी है यहाँ पर 37.30 का। ठीक। और यहाँ पर इसका टोटल इंसेप्शन कितना दिया हुआ है इसने, पर ईयर का दिया हुआ है 22.63, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है ना। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका फंड ओवरव्यू। फंड ओवरव्यू में हम देखेंगे इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। एक्सपेंस रेशियो 0.45, जो कि क्या है, बहुत अच्छा है। मैंने बोला था कि 1 से कम हो, जितना कम हो उतना अच्छा होता है। एग्जिट लोड कितना है इसका, यहाँ पर देखेंगे कि एग्जिट लोड है इसका, वो है 1% है 3 मंथ में। अगर आप 3 मंथ में यहाँ पर निकलते हैं तो आपको 1% यहाँ पर पे करना होगा। इसका एएमयू कितना है, एएमयू मतलब फंड साइज कितना है, वो कितना है 2873 करोड़ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना। उसके बाद आप देख पाएंगे लॉक इन कितना है, नो लॉक इन टाइम पीरियड है। तो इसका क्या है कि आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आप कभी भी बाहर जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर है एज, तो कितना 6 साल 6 महीने इसको हो गया। जनवरी 8 2018 में ये स्टार्ट हुआ था। बेंचमार्क, तो ये बेंचमार्क क्या है कि किसको ये फॉलो करते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, तो ये क्या करते हैं अपने बेंचमार्क को रेप्लिकेट या फिर उसको आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे देख पा रहे हैं निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, जिसका बेंचमार्क है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर SIP 500 रुपये से, और लमसम यहाँ पर आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क देखेंगे तो इसका क्या है, वेरी हाई रिस्क है। ठीक है ना। चल मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर निकलते हैं तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए कि आप 1 साल के बाद यहाँ पर निकलते हैं तो आपको पर लैख के ऊपर आपको 10% का यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक। उसके बाद हम थोड़ा नीचे चले जाते हैं। तो नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको इसी वेबसाइट में यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर भी मिलता है, तो आपका SIP और लमसम का आप यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ग्राफ में आपको कंपेयर करके भी बता देगा कि अगर आप उतना ही पैसा बैंक अकाउंट में डाल दे तो कितना हो जाता, गोल्ड में डाल दे कितना हो जाता, और अगर बेंचमार्क में जो उसका बेंचमार्क है कैटेगरी एवरेज उसमें डाल दे तो कितना हो जाता, और अगर इस फंड में डाला होगा तो कितना हो जाएगा। ठीक। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेल रिटर्न। ट्रेल रिटर्न क्या है कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 से लेकर 5 साल तक कि इसका जो कंपैरिजन है इसके बेंचमार्क से। तो देख पा रहे हैं दिस फंड और इसका बेंचमार्क कैटेगरी एवरेज। यहाँ पर देख पाएंगे इसको क्या कर रहा होता है, फॉलो कर रहा होता है या फिर आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना। इसने ऑलमोस्ट हर टाइम क्या हुआ है, आउट परफॉर्म करके दिखाया हुआ हर एक टाइम पीरियड पे। ठीक। उसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिया हुआ एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है कि इसने अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ किया हुआ है। ठीक। तो देख पाएंगे यहाँ पर इक्विटी में तो क्या है, लार्ज कैप में इसने कितना 21.95% यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। ये मिड कैप का फंड है तो इसने ज़्यादातर किस में इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप में, जितना है 60.85% यहाँ पर इसने मिड कैप में। स्मॉल कैप में भी इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कितना है 12.89%। और अदर कैप में देखेंगे तो 9.95% यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका डेप्ट और अदर में भी यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है
अदर में कितना है 4.31% आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी जो टॉप होल्डिंग मतलब टॉप स्टॉक्स में किसमें इन्वेस्ट किया हुआ है इसने किया हुआ है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद टॉप सेक्टर मतलब फाइनेंस में इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, हेल्थ केयर में इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, कैपिटल ग्रोथ में और ऑटोमोबाइल्स में इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर और भी आप डिटेल्स में देखना चाहें तो डिटेल पोर्टफोलियो एनालिसिस पे जाके आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ दिया हुआ पियर कंपेरिजन। पियर कंपेरिजन क्या है, जो इसी की जैसी और फंड्स हैं उसका और इसका कंपेरिजन किया हुआ है। ओवरव्यू मतलब टोटल अमाउंट, एज कितना, फंड का एज कितना हो गया, एक्सपेंस रेशियो के अकॉर्डिंग, इसके टोटल रिटर्न के अकॉर्डिंग, 1 मंथ से लेकर 10 साल के ईयर का यहाँ पर क्या कहते हैं इसका कंपेरिजन किया हुआ है। रिस्क रेशियो भी आप देख सकते हैं, रिस्क रेशियो का भी यहाँ पर इसने कंपेरिजन किया हुआ है, ठीक। अब हम रिस्क रेशियो देख लेते हैं, थोड़ा नीचे जाएंगे तो जो हमने क्राइटेरियाज के बारे में बात की थी उसमें 7 क्राइटेरियाज में 4 यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्या बताते हैं हमें रिस्क फैक्टर के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे आप अल्फा देख पाएंगे तो कितना है अल्फा, यहाँ पर मैंने कहा था कि अल्फा 0 से बड़ा होना चाहिए तो उतना ही अच्छा होता है, जितना बड़ा उतना अच्छा। जैसे देख पा रहे हैं कि 1.81 है तो ये अच्छा है। शार्प रेशियो देखेंगे कितना 1.45 है, तो ये भी मैंने कहा था कि अगर 1 से बड़ा है तो अच्छा होता है, देख पा रहे हैं 1 से बड़ा है। बीटा आप देख पाएंगे, बीटा क्या है 1 से छोटा होना चाहिए तो जितना है 0.99, 1 से जस्ट छोटा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन देख पाएंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका अच्छा है, 15.02 है। तो ये क्या है, एक अच्छा फंड साबित हो सकता है आपके लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें और आप खुद का रिसर्च भी करें इसको डालने से पहले, ठीक है ना, क्योंकि आप अपने और भी फंड यहाँ पर चेक कर लें और फिर आप कंपेयर करके जो भी आपको ठीक लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर दें। आप थोड़े नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट दिस फंड। अबाउट दिस फंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी हुई है इस फंड के बारे में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फंड मैनेजर। तो कौन कौन यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर इसको फंड को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, अभिनव खांडेवाला और मनीष लोढ़ा यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस फंड को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं, ठीक। और आप और भी चीज़ें यहाँ पर डिटेल्स नीचे देख सकते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है मिड कैप कैटेगरी में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा है वो क्या है, फंड मिड कैप डायरेक्ट फंड ग्रोथ, ठीक है। तो इसमें भी क्या कह सकते हैं आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका NAV अगर आप चेक करेंगे तो कितना है 278.25 का है। इसका रिटर्न आप देख सकते हैं पहले वाले से थोड़ा ही कम है, पहले 22 कुछ था, अब क्या है 21% यहाँ पर दिया हुआ उसने रिटर्न। उसके बाद हम नीचे जाएंगे फंड ओवरव्यू में देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो कितना है इसका 0.62 है, 1 से कम है तो अच्छा है। एग्जिट ग्रोथ देख पाएंगे 0.5 है। एग्जिट ग्रोथ कब अगर 3 महीने के पहले यहाँ पर निकले तो आपको कितना 0.5% यहाँ पर आपको पे करना पड़ेगा। AMU देख सकते हैं कितना है इसका 8,747 करोड़ से AMU मतलब 8,000 करोड़ की क्या है इसके पास इन्वेस्टमेंट है। लॉक इन पीरियड, नो लॉक इन पीरियड है, आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख पाएंगे एज कितना 11 साल हो गया इस फंड को, कितना 11 साल हो गया तो मतलब 10 साल तक आप यहाँ पर डाटा देख के रिसर्च कर सकते हैं। इसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी मिड कैप 150 TRI इसका क्या कहते हैं बेंचमार्क है, ठीक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP में 1000 और लमसम में 5000 से यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। रिस्क देखेंगे तो सारे म्यूचुअल फंड वेरी रिस्क होते हैं, वेरी हाई रिस्क के होते हैं, तो ये वेरी हाई है। उसके बाद आप देख पाएंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब कि इसका अगर आप 1 साल से पहले यहाँ पर निकलते हैं तो आपको 15% का आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप मान लीजिए कि आप 1 साल के बाद निकलते हैं, ठीक है, तो आपको हर 1 लाख रुपए पे 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रिटर्न कैलकुलेटर है तो आप रिटर्न भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम है जैसे मैंने पहले बताया था, ग्राफ को भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है ट्रेलिंग रिटर्न में भी वही है कि आपको 1 मंथ से लेकर 10 साल तक यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, तो आप उसको पर मंथ से लेकर पर ईयर तक का यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं उसके बेंचमार्क से। और आप देख सकते हैं बेंचमार्क को उसने आउट परफॉर्म ही यहाँ पर किया हुआ है, ठीक। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन देखने को मिलेगा जिसमें क्या है कि इसने कहाँ कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे इक्विटी में कितना 94.28%, डेब्ट में कितना 3.96% यहाँ पर किया हुआ है। जैसे कि अब लार्ज कैप में देखेंगे तो कितना है 43.15% है। मिड कैप में भी लगभग इतना ही है 45.9। और यहाँ पर देख पाएंगे स्मॉल कैप में कितना है, स्मॉल कैप में 5.23 है। यहाँ पर डेप्ट में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AA में कितना 7.76 और SOV में कितना इतना और कैश। और अगर आप इन सब के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं कि AA क्या होता है, SOV क्या होता है, तो मैं उसके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तो आप उसको वहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो बनाऊंगा और आप उसको फिर चेक कर सकते हैं। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टॉप होल्डिंग देखने को मिल रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक और, ठीक है। और यहाँ पर टॉप सेक्टर भी देखने को मिल रहा है, एनर्जी, सर्विस, फाइनेंस, हेल्थ केयर, ठीक। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पीयर कंपैरिजन भी आपको देखने को मिलेगा, सेम कैटेगरीज के साथ यहाँ पर आप कह सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, नीचे आप जाएंगे तो देख पाएंगे यहाँ पर जो हमारे मेन चीज़ें होती हैं वो है की रिस्क फीचर। हमें क्या देखना होता है, इसके
7 कैटेगरीज जो मैंने बताई थी, उनमें से ये 4 कैटेगरीज आपको बहुत जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड की चेक देखने के लिए। तो अल्फा कितना है, 7.35 है, जो कि क्या है, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद शार्प, शार्प कितना है, 1.65 है, जो कि अच्छा है। उसके बाद बीटा आप देख सकते हैं 1 से छोटा है तो अच्छा है। स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकते हैं, वो भी सही है, ठीक। तो ये फंड मेरे को लगता है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर भी आप अपना कैलकुलेशन करें, ठीक है ना, और अपना रिसर्च करके आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली जो लास्ट फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। NAV देख सकते हैं वो कितना है, 109 का, ठीक है ना, मतलब 110 अप्रोक्स मान सकते हैं। उसका जो रिटर्न है वो क्या है, अभी तक के तीनों फंड में से सबसे ज़्यादा है, वो कितना है, 25.91% है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं फंड ओवरव्यू में, फंड ओवरव्यू में कितना है, VRO रेटिंग इसका 5 स्टार है, ठीक। एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, एक्सपेंस रेशियो है 0.65, जो कि बहुत अच्छा है। एग्जिट लोड 1%, वो भी कब, अगर आप मान लीजिए 1 साल के पहले यहाँ पर निकलते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। AMU देख सकते हैं कि है ना, 12,000 करोड़ की क्या है इसके पास AMU, तो देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से आपका ट्रस्ट बिल्ड वैसे भी हो जाएगा। लॉक इन पीरियड आप देख सकते हैं, नो लॉक इन पीरियड है। एज एज देख सकते हैं कि 10 साल 5 मंथ इसको हो चुके हैं अभी, ठीक है ना, तो आप 10 साल तक का डाटा देख सकते हैं इसमें। बेंचमार्क आप देखेंगे निफ्टी मिड कैप 150 TRI को ये क्या कहते हैं, फॉलो करता है, ठीक है ना, उसको आउट परफॉर्म या रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट है एस आई पी कितना, 500 से लेकर आप कितना भी, और लमसम आप 1000 से लेकर कितना भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिस्क हमेशा वेरी हाई रिस्क होता है, क्योंकि जितने भी म्यूचुअल फंड है वो हाई रिस्क वाले होते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आप देख सकते हैं कितना, वही सेम ही है, 1 साल पे 15% आपको देना पड़ेगा, और अगर आप 1 साल के बाद निकलते हैं तो 1 लाख पे 10% आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा। आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ट्रेलिंग रिटर्न भी देखने को मिल रहा है, आप 1 मंथ से लेकर 10 साल तक आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके बेंचमार्क से। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एसेट एलोकेशन, मतलब इक्विटी डेप्ट जहाँ कहाँ इसने इन्वेस्ट किया हुआ है, लार्ज कैप में कितना, मिड कैप में कितना, स्मॉल कैप में कितना, अदर में कितना, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर टॉप सेक्टर भी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड, कंज्यूमर और कम्युनिकेशंस, ठीक। पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सेम फंड के ओवरव्यू, रिटर्न्स और हाई रिस्क को आप यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, और मेन जो चीज़ें हैं वो हमारी ये है। अल्फा कितना है इसका, अल्फा आप देख पा रहे होंगे 12.79 है, जो कि 3 से बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा है, ठीक। शार्प कितना है, 2.01 है, ये भी अच्छा है, ठीक। बीटा बीटा 1 से कम होना चाहिए, तो बीटा 1 से कम है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, 15/04 है, जो कि बहुत सही है, ठीक। तब देख पाएंगे कि जो ये तीनों फंड मैंने बताए, ये मुझे लगते हैं कि आपके लिए अच्छे फंड होंगे मिड कैप कैटेगरी में, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर आपको क्या करना है, आपको इसमें फर्दर स्टडी करना है और कैलकुलेट करना है, और अपने हिसाब से आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। क्यों? बिकॉज जैसा आपका है तो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। मेरा काम है कि मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से मुझको कौन से अच्छे फंड लगते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको कहते हैं एक बार फंड में अगर आपने इन्वेस्ट कर भी दिया, तो आपको उसको हर 5 या 6 महीने में आपको रीचेक करते रहना है कि उसका क्या सा जो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको वो चेक भी करते रहना है, ठीक है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। और अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई सर्च कर रहा है, तो उसको वीडियो हमारे शेयर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।